हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। चलिए, आज मैं आपके साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये कहानी सिंस 1998 में हुई थी। एक रमेश नाम के लड़के से, जो कि उत्तराखंड के किसी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। रमेश एक करीबन 25 से 36 साल का एक लड़का है, जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। वो एक शहर में काम करता है, लेकिन हर छुट्टियों में वो अपने घर आया करता था, यानी अपने गांव आया करता था। उन दिनों उनके गांव में एक हवेली यानी काली हवेली का चर्चा बहुत होता था। एक बार की बात है, रमेश अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने गया था। जब वो अपने दोस्तों के साथ मेले से लौट रहा था, तो उनके दोस्तों में से हंसी हंसी में किसी ने काली हवेली की बात छेड़ दी। अब उन्हीं के किसी दोस्तों में से किसी एक ने बोला कि अरे रमेश, तू तो बहुत बहादुर है। क्यों ना तू एक रात काली हवेली में बिता के दिखा, और सब गांव वालों को भी ये हो- अंदाजा आ जाएगा कि नहीं, काली हवेली में कुछ है ही नहीं। तो काली हवेली में जाने के लिए रमेश ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट डे रमेश ने तैयारी किया काली हवेली जाने के लिए। उसने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने की सामानें रखी। जब वो काली हवेली में एंटर किया, वो हवेली एकदम पूरा अंधेरा, उस यानी उस हवेली के अंदर एकदम अंधेरा छाया हुआ था। इतनी अंधेरा कि कोई कुछ भी दिखाई ही ना दे। उसने अपना टॉर्च जलाया और चलना शुरू किया। उसने देखा कि पूरी हवेली मकड़ी के जालों से भरी हुई थी, और हवेली की दीवार सीलन से भरे पड़े थे, और किसी किसी कोनों में से एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। तो उसने एक प्लेस ढूंढा और वहीं पे बैठ गया। अब रात के 1 बज रहे थे जब उसका टॉर्च अचानक से बंद हो गया। उसने उसको खोल के देखा, लेकिन उसे पता चला कि उसने तो ये टॉर्च आज ही खरीदा था, एकदम नया। फिर अचानक थोड़ी देर बाद उसे कहीं से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रमेश, रमेश। फिर अचानक एक खिड़की खुल गई। फिर उसी खिड़की के अंदर से एक ठंडा हवा का झोंका आया, जो कि रमेश के पूरे शरीर को सिहरन से भर दिया। रमेश को धीरे धीरे डर लगने लगा था। अब रमेश को अचानक से उसके सामने की दीवार में एक काली सी परछाई दिखी, जो कि एक औरत की थी। उसके लाल लाल आंख थे और उसकी लंबी बाल थी, और देखते ही देखते वो परछाई रमेश की ओर आने लगी। रमेश ने जोर से चिल्लाया, लेकिन मानो ऐसा हुआ कि उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। रमेश बहुत कुछ बोलना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर एकदम जम सा गया था। फिर सुबह सुबह गांव वालों ने उसको हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब कुछ दिनों के बाद बोलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वो एक बात हमेशा दोहराता था। तो दोस्तों, ये काली हवेली का पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 बाकी है। अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सब भी चाहते हैं कि आपकी भी कहानी आप मेरे साथ और लोगों के साथ शेयर करें, तो प्लीज मेरे ईमेल आईडी में मेल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।